नमस्कार, मेरा नाम मिलिंद पाटीदार है। मैं बड़वानी ज़िले से हूँ। बड़वानी में ही मेरी फील्ड है यहाँ पे। और लास्ट ईयर मैंने ये फसल डिवाइस लगाया था, जो मैंने रायपुर या यहाँ से देखा था। उसके बाद में खीरा फसल के लिए मेनली मैंने इसको लगाया था। खीरा में हम लोगों को जो प्रॉब्लम्स रहती थी फंगल डिसीज़ की, जैसे डाउनी या पाउडरी, उसके लिए मेनली मैंने ये डिवाइस को सिलेक्ट किया था। और दूसरा वाटर सेंसर, जो सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, उसके लिए पानी की हम लोग पानी का अंदाज़ा लगा के हम लोग काम करते थे पहले क्रॉप में। तो उसकी एक्यूरेसी के हिसाब से हम लोगों ने डिवाइस को लिया। तो जैसे हम लोग पानी देते थे या जो भी अपनी क्रॉप के लिए जो पानी वाला सिस्टम होता था, तो हम जितना अंदाज़ा लगाते थे उससे कभी ज़्यादा हो जाता था, कभी कम हो जाता था। तो उसको कवर करने के लिए हमने ये जैसे ये लगाया जब सेंसर, तो बहुत सारी इसमें हम लोगों को मतलब पानी की एक्यूरेसी से बहुत सारी डिसीजेज़ में बहुत फ़ायदा मिला इसका। मिलन जी, प्रोडक्शन में और कुछ आपको उसमें लगा कि बीमारी आने और जाने में कुछ उससे फ़ायदा मिला? बीमारी में मैं पहले बताऊंगा, फिर प्रोडक्शन की बात करेंगे। पहले बीमारी में जैसे हम लोगों ने सॉइल बोर्न डिसीजेज़ जो थी वो हमको बिल्कुल नहीं दिखी इसमें। जब हम लोग इसका जो मॉइस्चर का जो एक लेवल है वो हम लोग अगर क्रॉप में जो रूट्स के पास में मेंटेन करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा फंगल डिसीजेज़ है वो नहीं आई उसमें। और जैसे मेनली हम लोगों का खीरा जो रहता है उसमें एक डाउनी का जैसे बात करें, तो डाउनी का जो प्रिडिक्शन था इसका इतना एक्यूरेट था कि हम लोगों को डाउनी लास्ट ईयर हम लोगों को मेहनत ही नहीं करनी पड़ी उस चीज़ पे। प्रिवेंटिव स्प्रे में ही हमारे काम हो गए थे। और दूसरा प्रोडक्शन की बात करें, अगर हमारे पास डिसीजेस नहीं है तो ऑटोमेटिक हम लोगों का प्रोडक्शन जो है, लास्ट ईयर हमने इस डिवाइस को 7 एकड़ में यूज़ किया था। 7 एकड़ का एरिया था, उसमें खीरा लगाया था। और इधर ये 5 एकड़ के एरिया में हमने विदाउट डिवाइस किया था। वो टाइम में डिफरेंस था ज़रूर। बाकी हमारा जो 7 एकड़ वाला एरिया था उसमें हमको 30 टन प्रति एकड़ का एवरेज आया था खीरा का, जो हमने मार्केट किया था। जो फेंका और ये जो किया था उसको हमने उसमें काउंट नहीं किया। जो मार्केटेबल प्रोडक्शन था वो 30 टन प्रति एकड़ का था। और वहीं पे हमारा जो विदाउट डिवाइस था, जो 10 दिन के डिफरेंस में था, शायद 24 तारीख को और 7 तारीख को, मतलब करीबन 10 दिन का डिफरेंस था उस क्रॉप में। ये विदाउट हमने डिवाइस किया था जो 5 एकड़ वाला, उसमें हमारा 22 टन गया था। तो मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगा है। जहाँ पे मैनेजमेंट है पानी का और डिसीज प्रिडिक्शन, और ये बहुत इजी हो जाता है उसमें। और क्वालिटी में कुछ अंतर आया सर, कि फ्रूट क्वालिटी में कुछ अंतर दिखा हो आपको? सर इतना फ्रूट क्वालिटी का, क्योंकि एक्चुअली में पेस्टिसाइड का रेजिड्यू इफेक्ट बोलते हैं लोग कि उसमें फ्रूट्स में आता है, तो कुछ वैसा आपको फ़र्क दिखा? सर उसमें प्रोडक्शन वाइज ही हम लोगों ने ज़्यादा देखा था। उसमें क्वालिटी वाइज इतना हम लोगों ने मॉनिटर नहीं किया था। बाकी मतलब ये चीज़ फॉर श्योर ये है कि अगर डिसीज़ का प्रेशर कम है तो हम लोगों का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा ही आ रहा है उसमें। अच्छा, तो आप आगे फार्मर्स को क्या मतलब प्रेफरेंस देंगे कि इसको फसल से लगाने से क्या क्या बेनिफिट्स सर हैं? मेन चीज़ तो है सबसे पहले पानी का। पानी का मैनेजमेंट सब लोग अंदाज से ही करते हैं। तो अगर हम लोग एक्यूरेसी से करेंगे पानी का मैनेजमेंट, तो बहुत सारी डिसीजेज़ तो ऐसे ही कम हो जाएगी। जो फंगल डिसीजेज़ है या जो अपना जो भी इससे डिसीजेज आती है ओवर वाटरिंग से, जैसे अभी हम लोग फेस करते, जहाँ पे हमारा डिवाइस नहीं लगा है वहाँ पे डैम्पिंग का आता है प्रॉब्लम, या फिर रूट रॉट आता है, या जो भी कॉलर रॉट आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती जहाँ पे डिवाइसेस नहीं है हमारे। तो पेस्ट का भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है सर कि पेस्ट का इन्फॉर्मेशन जैसे थ्रिप्स का और इसका हमको मिलता है। ओके। और उसकी एक्यूरेसी का अभी जो परसेंटेज है थोड़ा सा हमको लग रहा है कि अभी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर।